नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। लगातार 2 दिनों तक चली मतगणना के बाद आज फाइनल नतीजे आ गए हैं। अभी अभी आए फाइनल नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले केरला, आसाम, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव हुए थे। आपने देखा होगा, यहाँ के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। अब यहाँ भी कांटे की चुनावी लड़ाई देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को कहां से कितनी कितनी सीटें मिली हैं, एक एक कर आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में सभी चुनाव और वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पंचायत और जिला परिषद सदस्य के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, चुनाव अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में जिला परिषद की कुल 142 सीटों और ग्राम पंचायत की 1670 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसके 2 दिनों तक चली गिनती के बाद अब नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें, यह चुनाव 22 तारीख को हुआ था और 6 दिन बाद इसके नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ पर 73% मतदान हुआ था। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में कुल जिला परिषद की 242 और ग्राम पंचायत की 8291 सीटें हैं, लेकिन जिला परिषद की 96 और ग्राम पंचायत की 5410 पर प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया है। जिला परिषद की कुल 242 में से 96 और ग्राम पंचायत की 8291 सीटों में से 5410 पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। हालांकि बाकी जो बचे सीटें हैं, जैसे कि जिला परिषद की 142 सीट और ग्राम पंचायत की 1670 सीट, इसमें किसको कितनी सीटें मिली हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। हालांकि आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनाव में कांटे का मुकाबला हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इस चुनाव में भाग लिया है। सबसे पहले नगर पंचायत की जो 8291 सीटें हैं, हालांकि 5410 पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं, उसमें से यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में कुल 892 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस ने 388 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एनपीपी की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश की लोकल पार्टी है, उसके खाते में 199 सीटें गई हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जेडीयू ने 148 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पीपीए ने कुल 28 सीटें जीतने में कामयाब रही है। हालांकि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ईटानगर की निगम में 20 सीटों में से 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए 10 सीटें जीती है और पासीघाट नगर परिषद में से भारतीय जनता पार्टी 8 में से 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। वहीं जिला परिषद सदस्य के कुल 242 सीटों की बात करें तो यहाँ पर पिछले चुनाव के मुताबिक कांग्रेस ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 242 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कुल 185 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 9 सीटें ही गई हैं। वहीं एनपीपी के खाते में 242 में से 5 सीट गई है, जबकि पीपीए के खाते में 242 में से 3 सीटें गई हैं। हालांकि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। 242 सीटों में से निर्दलीय के खाते में 25 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 242 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो पीएमसी में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई थी और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 3 सीटों पर जीत मिली थी। और आईएमसी चुनाव 2013 में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर ही सिमट गई थी और पीपीए को और निर्दलीय को एक एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ कारणों के कारण स्थानीय निकाय चुनाव होने में 2 साल से भी ज्यादा देरी की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। जिला परिषद की 242
142 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को अकेले 185 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि 96 सीटों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे। वहीं 8,291 सीटों में से यानी ग्राम पंचायत की 8,291 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कुल 6,450 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि 5,410 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीती थी। अब इस चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ी बात कही है। चुनाव में जीत की खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसका सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधा है। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा है कि लोगों का भरोसा पीएम मोदी पर बना हुआ है। ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी की लहर की देन है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। इस बात से ही लोगों का भरोसा उस पर बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर पिछले चुनाव के मुताबिक काफी खराब परफॉर्म किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के एक वकील ने आत्महत्या कर ली है और साथ ही सुसाइड नोट में अपने आत्महत्या की वजह बताई है। जी आपको बता दें, आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आए फाजिल्का के वकील ने रविवार सुबह बहादुरगढ़ में जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके पास से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा एक पत्र भी मिला है। इसमें उन्होंने कृषि कानूनों के संबंध में किसी कानून को किसान विरोधी बताया है। पत्र में लिखा है कि किसान, मजदूर और आम आदमी की रोटी मत छीनिए। न्यायालय भी अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर टिकरी बॉर्डर से करीब 7 किलोमीटर दूर पकौड़ा चौक के पास किसान आंदोलन में शामिल वकील अमरजीत सिंह, जिनकी उम्र 55 बताई जा रही है, उन्होंने लगभग सुबह करीब 9 बजे जहरीला पदार्थ खा लिया था। इस पर उनके साथी उन्हें तुरंत बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले गए थे। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिला फाजिल्का की जलालाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य वकील अमरजीत सिंह अपने साथी आंदोलनकारियों के साथ नया गांव चौक के करीब 15 दिन से धरना पर बैठे हुए थे। उन्होंने सुसाइड के समय जो पत्र लिखा है, पत्र में लिखा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ बलिदान दे रहा हूं। आपको बता दें, एडवोकेट अमरजीत के पास से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र जो मिला है, उसमें लिखा है कि वे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनों के समर्थन में बलिदान दे रहे हैं। इस पत्र के नीचे हस्ताक्षर के साथ हरे रंग की स्याही वाले पेन से भी 18 दिसंबर की तारीख भी लिखी गई है। पत्र में कहा गया है कि भारत की आम जनता ने आपको उनके जीवन को बचाने और समृद्ध करने के लिए पूर्ण बहुमत, शक्ति और विश्वास दिया है। आगे लिखा गया, बहुत दुख और पीड़ा के साथ लिख रहा हूँ कि आप अंबानी और अडानी आदि जैसे विशेष समूहों के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसान और मजदूर जैसे आम लोग आपके काले 3 कृषि कानूनों से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आम आदमी का जीवन खराब और व्यर्थ हो रहा है। जनता वोटों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों और पीढ़ियों की आजीविका के लिए पटरियों और सड़कों पर बैठी है। कुछ पूंजीपतियों को खिलाने के लिए आपने आम लोगों और कृषि को नष्ट कर दिया है, जो भारत की रीढ़ है। पत्र में आगे लिखा गया है कि कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों, मजदूरों और आम लोगों की रोजी रोटी को मत छीनिए। यह स्थिति उन्हें सल्फास खाने के लिए मजबूर कर रही है। सामाजिक रूप से आपने जनता को धोखा दिया है। राजनीतिक रूप से आपने अपने सहयोगियों जैसे शिरोमणि अकाली दल को धोखा दे दिया है। आगे लिखा गया, सुनो लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है। मैं आपके बहरे और गुंगेपन को होश में लाने के लिए इस विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में अपना बलिदान देता हूँ। पत्र के अंत में लिखा गया कि न्यायालय भी आम जन में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि नया गांव चौक के पास जहरीला पदार्थ निगलने के कारण आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पास से जो पत्र मिला है उसकी भी जांच की जाएगी। आपको बता दें, किसानों को आंदोलन करते हुए आज 33वां दिन हो गया है। लगातार किसान कृषि कानून को, जिसे वो काला कानून बता रहे हैं, उसे रद्द करने की लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, किसानों और सरकार के बीच
6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जिसमें सरकार के सामने किसानों ने कई मांगे भी रखी थी, जिसमें एपीएमसी, एमएसपी सहित कई मांगे रखी थी। हालांकि सरकार और किसानों के बीच 6 दौर के बाद भी बात नहीं बन पाई, जिसके बाद लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि यह किसानों के हित में कानून नहीं है, ये काला कानून है। इस कानून को जब तक सरकार वापिस नहीं लेगी हम आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि आपको बता दें 29 तारीख को किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें किसान अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि इस बातचीत में क्या हल निकलता है, सरकार किसानों की मांग मानती है या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, यह तो 29 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सीधा सीधा मोदी सरकार इस कानून को वापस ले, वरना किसान अपना धरना देते रहेंगे। किसान आंदोलन तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक मोदी सरकार इस कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती, यानी रद्द नहीं कर देती। तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे।